हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह और आज मैं एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुई और आपको सुनाने वाली हूँ चाणक्य जी के बारे में। आई थिंक दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो चाणक्य का नाम नहीं जानता होगा। उनकी नीति चाणक्य नीति के नाम से ही फेमस है। ओके, तो आज की स्टोरी है आपकी चाणक्य का न्याय। क्या नाम है आपकी स्टोरी का? चाणक्य का न्याय। मीन्स जो चाणक्य नीति क्यों फेमस है? क्योंकि वो सूझबूझ से काम लेते थे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात अगर आ जाती है तो वो बहुत सोच समझकर उस पर दिमाग लगाकर ही काम करते थे। बिना सोच विचारे वो काम नहीं करते थे। तो इस जो कहानी है इसमें भी चाणक्य की सूझबूझ के द्वारा किए गए न्याय का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार चाणक्य ने बूढ़े किसान को न्याय दिलवाया। बूढ़ा किसान है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम हम जानेंगे इस कहानी के थ्रू। चाणक्य का नाम बार बार मैं यह पूछ रही हूँ, सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो आपको पता करना है कि कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा मित्र शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प कर चला गया। मीन्स महाराज, मेरा सारा रुपए, मेरे दोस्त, मेरा मित्र शीलभद्र, क्या नाम है? बूढ़ा जो किसान है उसका मित्र का नाम क्या बताया? शीलभद्र, जबकि बहुत अच्छा नाम बताया है। शीलभद्र मेरा सारा जो जमा पैसा था वो लेके चला गया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है? वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम पंचानन है। गरीब किसान का नाम क्या है? पंचानन। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैंने अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रखकर बोला कि तुम इसको रखो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर मैं मतलब आपसे वापस ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर वह मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं? अब क्या कर सकता हूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5000 सिक्के। कितना? 5000 सिक्के। क्वेश्चन पूछूंगी इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि क्या नाम था? पंचानन। एक और नाम क्या था? शीलभद्र। शीलभद्र कौन था? पंचानन कौन था? या उसने अपने रुपए कितने जमा किए? 5000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? मतलब लिख कर गए थे या किसी को बताकर गए थे? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मतलब जब मैं दे रहा था वहाँ दोपहर का टाइम था और मुझे इतना ज़्यादा विश्वास था कि मुझे ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी को दिखा कर दिया जाए। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। देखिए यहाँ पे हम लोग को भी ज्ञान क्या मिल रहा है कि हम लोग को सारे काम सोच समझकर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो उस मंदिर को भी नहीं जानता। फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा, क्योंकि वो जानते थे कि चाणक्य इस चीज को सुलझा लेंगे। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। दोनों को उन्होंने सुबह सुबह बुला लिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। मतलब महाराज को साइड कर दिया। उन्होंने कहा, इसका न्याय मुझे करने दीजिए महाराज, मैं करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय,
मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था, मैंने उसे वहीं पर धन दिया। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही ही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख प्यास और गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया है ना, तो कैसे हो सकता है? वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है, अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस दे दिया और देने का प्रण कर लिया, अभी दिए नहीं। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। कौन आया? बूढ़ा किसान। उसका नाम क्या था? पंचानन। ये उसका पंचानन का मित्र कौन था? अभी जिसकी बारे में बात हो रही है, शीलभद्र। वह बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने के लिए नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं वह आया है, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया कि तुम्हारा धन लिया गया है, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्ष्यों के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चलिए, तो आपको बताना है चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त कौन था, किसान के मित्र का नाम बताओ, किसान के पास कितना धन था, किसान का नाम क्या था, शीलभद्र कौन था। ऐसे क्वेश्चन आपको, जैसे बूढ़े किसान का धन किसने हड़प लिया था, बूढ़ा किसान न्याय मांगने किसके पास गया, बूढ़े किसान ने शीलभद्र को धन कहाँ दिया था, बूढ़े किसान ने जो उसका मित्र था जो धन दिया था वो कहाँ दिया था, और किसके सूझबूझ के अनेक जो किस्से हैं या कहानियां हैं प्रसिद्ध हैं, जो सूझबूझ के लिए कौन प्रसिद्ध है। 2 लोग हैं, एक और बता सकते हैं अगर बताना चाहें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।